या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 26 सितंबर 2025 शुक्रवार के दिन शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है। वैसे तो 5वां दिन है, पर तिथि के अनुसार चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी, मतलब सुबह 9:33 तक चतुर्थी तिथि है। इस बार 2 दिन की तृतीया तिथि होने की वजह से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा में थोड़ी सी संशय आ गया है बस मन में, और कोई बात नहीं है। तो जैसे कि चतुर्थी तिथि कल 9:33 तक है, फिर इसके बाद पंचमी तिथि है जो कि शनिवार के दिन यानी कि 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक है, 12:04 तक है। तो ऐसे में पंचमी तिथि हमें 27 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। तो वैसे तो नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि स्कंद माता की पूजा की विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न हैं कि हम कुष्मांडा माँ की पूजा कल करें या फिर हम माँ स्कंद माता की पूजा करें। देखिए, कल यानी कि 26 सितंबर को आप लोग माँ कुष्मांडा की ही आराधना कीजिए, क्योंकि पंचमी तिथि हमें 27 सितंबर को प्राप्त हो रही है जो कि दोपहर तक रहेगी। तो स्कंद माता की पूजा 27 सितंबर को कीजिए, और 26 सितंबर को यानी कि कल शुक्रवार के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना कीजिए। अगर आपने आज भी यानी कि गुरुवार के दिन भी माँ कुष्मांडा की ही पूजा की है, तब भी आप लोग 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा की ही पूजा कीजिए, और 27 सितंबर को माँ स्कंद माता की। फिर आगे की सभी तिथियाँ सही तरीके से सभी देवियों की आराधना उन तिथियों पर हो पाएगी, ठीक है। अगर आप लोग कल कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं तब, ठीक है, तो कल कर लीजिएगा कुष्मांडा माता की पूजा, ठीक है। और अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में, ठीक है। 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से माँ कुष्मांडा की आराधना आपको कल यानी कि शुक्रवार के दिन करना है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी माँ कुष्मांडा की पूजा से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। चलिए अब जानते हैं कि 26 सितंबर के शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 26 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:20 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:15 पर। और बात करें आज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक है। तो सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अगला मुहूर्त है अमृत काल, जो कि दोपहर में 12:09 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 1:57 तक रहेगा। और अगला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:54 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:41 पर समाप्त होगा। तो ये 3 मुहूर्त हैं जिस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो आपकी पूजा का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके अलावा 26 सितंबर को एक बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग आप सभी जानते हैं, इस समय में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। तो मंत्र जप करते हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो इस समय में अगर आप करते हैं तो आपके मंत्र का, आपकी पूजा का, आपके उपाय का बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। तो ये समय आपको प्राप्त हो रहा है 26 सितंबर को रात्रि में 10:09 से प्रारंभ होगा और 27 सितंबर को सुबह 6:21 पर समाप्त होगा। तो ये पूरी रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऐसे में अगर आप रात्रि साधना कर रहे हैं तो ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इसके अलावा 27 सितंबर को भी सुबह 6:21 पर यह समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो ये शुभ मुहूर्त है, नोट करके रखा कीजिए। शाम की पूजा प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:30 से रात्रि 8 बजे तक। इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो प्रदोषकालीन पूजा मानी जाती है। अब पूरे दिन का एक ऐसा समय जिस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं प्रारंभ करना है, और वो है राहु काल का समय, जो कि सुबह 10:48 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 12:18 तक रहेगा। ये लगभग 1.5 घंटे का समय होता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जैसे हम प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ रहे हैं नवरात्रि में, उसी प्रकार से प्रातःकाल जल्दी उठना है और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग होता है नारंगी और हरा। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है, जहाँ आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं,
वहाँ पर आप आ जाएंगे। एक शुद्ध आसन डालकर वहाँ पर बैठ जाइए और हाँ, पूजा की सभी सामग्री एक ही बार एकत्र करके वहाँ रख लीजिए, जिससे कि बार बार आपको आसन पर से उठना ना पड़े। अब जैसे कि माँ के सामने आपने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, उसके बाद आपको शुद्धिकरण करना है। जैसे कि आप अपने आसपास थोड़े से जल के छींटे दीजिए। जो भी सामग्री पूजा की है सब पर आपको जल के छींटे देने हैं। अपने ऊपर भी जल छिड़क लीजिए और जो भी देवी देवता विराजित हैं सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए वातावरण का। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डालकर और उसी जल से आपको 2 बार अपने मस्तक पर तिलक करना है। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अब विधि विधान से चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि कलश देवता, गणेश जी, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, जो भी देवी देवता आपने चौकी पर विराजित किए हैं या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं घर के, तो जो भी देवी देवता हैं सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री को अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब सभी देवियां माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं, तो माँ दुर्गा की जो मूर्ति या फोटो आपके पास है उसी में आपको माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? तो देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है, इसलिए संस्कृत में जैसे कि कुम्हड़े का नाम कुष्मांड है, तो इसकी वजह से भी माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है। तो माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते समय आपको माँ के बीज मंत्रों का जप करना है। माँ का बीज मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं देव्यै नमः। अगला मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। एक और मंत्र देख लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन मंत्रों में से जो भी मंत्र आप जप सकते हैं उसे जपते हुए माँ का ध्यान कीजिए और उसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप विधि विधान से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीजें जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प। आप चाहें तो पीले कमल के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। ये पुष्प ना हो तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी पुष्प से माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज आपको लगाना है? देखिए, माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग होता है मालपुए का भोग। कहा जाता है कि आज के दिन माँ को मालपुआ अर्पित करने से निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। माँ इतनी प्रसन्न होती है कि आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मालपुए का भोग नहीं लगा पाते हैं तो आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं और इसके अलावा फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ कुष्मांडा की कपूर और लौंग से आरती कीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डाल दीजिए। 2 उंगलियों से उठाकर 2 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए, जिससे कि आपने जो भी पूजा आराधना की है, जो भी मंत्र जप इत्यादि किया है, उस सब का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन जब हम माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उस समय माँ को अगर मालपुए का भोग अर्पित करते हैं और उसमें से कुछ मालपुए किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दान करते हैं, तो इससे माँ कुष्मांडा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप कोई भी भोग अर्पित करते हैं तो किसी न किसी को बांटिए जरूर। चाहे आप किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद बचे हुए प्रसाद में से परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और कार्य आपको जरूर करना चाहिए, जैसे कि जब आप माँ को भोग अर्पित करते हैं, किसी भी वस्तु का भोग आप लगा देते हैं, उसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान माँ से प्राप्त होता है। तो आज 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा की विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा कीजिए और इसके बाद 27 को माता स्कंद माता की पूजा हम करेंगे।
फिर आगे की तिथियां बिल्कुल सुचारू रूप से चलेंगी, ठीक है। और फिर बाकी सभी देवियों की आराधना सही तिथि के अनुसार हो पाएगी, ठीक है। और अगर आप अष्टमी, नवमी और कन्या पूजन की और कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।